हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम ब्राइट फ्यूचर। आइए चलते हैं अपना क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। क्वेश्चन से आपका छात्र अधिगम का वार्क जो है मॉडल किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। वार्क मॉडल की बात चल रही है, किसकी? वार्क मॉडल की। किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? ऑप्शन दे रखे हैं आपके, कोहलबर्ग, नील फ्लेमिंग, पियाजे या ई इरेक्शन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगर इसमें से राइट आंसर्स की बात की जाए तो ये वार्क का जो मॉडल है आपका नील फ्लेमिंग ने प्रस्तुत किया था। देखिए, सबसे मेन चीज़ तो ये है, ये क्वेश्चन जो है आपका किस में आया हुआ है? एमपी टेट के अंदर पूछा गया है, तो इससे रिलेटेड चीज़ें आपको और भी पता होनी चाहिए। आइए जानते हैं नील फ्लेमिंग ने किस तरीके से वॉक मॉडल को जो है प्रस्तुत किया था। देखिए, छात्र अधिगम का वॉक मॉडल, जो वार्क मॉडल है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये नील फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा? नील डी फ्लेमिंग द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वार्क न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्राम एनएलपी का विस्तारित रूप है। ये किसका विस्तारित रूप है? एनएलपी यानी न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का विस्तारित रूप है। वार्क मॉडल, जो आपका वार्क मॉडल है, सन 1987 में लिंकन विश्वविद्यालय में किए गए शोध कार्य के माध्यम से लॉन्च किया गया था। यानी जो लिंकन विश्वविद्यालय था उसमें जो शोध कार्य किया गया था, तो उसके माध्यम से जो है इसको लॉन्च किया गया था, वार्क मॉडल को। देखिए, सबसे पहले इसमें पूछा जा सकता है, आपको याद होना चाहिए। अगर मैं बात करूं इसकी, तो सबसे पहले वार्क मॉडल को कब स्थापित किया गया था, मतलब शोध किया गया था, शोध कार्य के माध्यम से लॉन्च किया गया था सन 1987 में। ठीक है, किसने करा था? ये नी डील फ्लेमिंग। और किसका जो है विस्तारित रूप है? ये एनएलपी का विस्तारित रूप है। तो ये आपको इतनी चीज़ें तो पता होनी चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया किसमें? डीएसएसबी पीआरटी में, और बिहार टेट 2013 में पूछा गया है आपका ये। तो क्वेश्चन से आपका शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है, यानी कब माना जाता है कि शिक्षा विज्ञानी जो है उत्पत्ति हुई है उसकी। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, सन 1947, सन 1947 यानी 1947 में, 1920 में, 1940 में या 1900 के अंदर। तो इसका राइट आंसर, अगर आप मैं बात करूँ राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसकी उत्पत्ति कब हुई? 1900 में। किस में हुई? 1900 के अंदर हुई। आइए देख लेते हैं किस तरीके से जो है इसके अंदर उत्पत्ति हुई, कम क्यों माना जाता है 1900 के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभिक आधुनिक काल में वर्ष 1889 से जी स्टैन हॉल्स जो जी स्टैन हॉल है, और सन भी याद रखिएगा, के प्रयासों के से माना जाता है। स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का अन्वेषण भी कहा जाता है। यानी स्टैनले हॉल को क्या कहा जाता है? बाल मनोविज्ञान का अन्वेषण यानी खोज करने वाला भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक द्वारा स्थापित कोलंबिया विश्वविद्यालय। अब इसमें ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक द्वारा कहाँ? कोलंबा विश्वविद्यालय में सन 1900 में एक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की गई होने के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन को दृढ़ता मिली। यानी इससे पहले इतनी जो है इसकी दृढ़ता नहीं थी। जब से जो है शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय जो स्थापित किया गया किसके द्वारा? थॉर्नडाइक द्वारा, तो तब से जो इसको दृढ़ता मिली। शिक्षा मनोविज्ञान की स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। अगर मैं बात करूँ शिक्षा मनोविज्ञान का सिलसिला स्वतंत्र रूप से कहाँ से शुरू हुआ, तो यहीं से शुरू हुआ। इससे पहले जो है शिक्षा मनोविज्ञान पे इतना जो है बल नहीं दिया जाता। तो आपको कितनी चीज़ें ध्यान रखनी है? सबसे पहले जो है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? 1900 से। कोलंबा विश्वविद्यालय के अंदर थॉर्नडाइक ने क्या कहा था? महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो आपको इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब जो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें क्वेश्चन पूछा था, वैज्ञानिक प्रयोगशाला, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो आप उसका राइट आंसर बताइए। आप बताइए कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की? प्रयोगशाला, आप बताइए कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी पहली बार। अगर नहीं पता तो वीडियो जाकर के देख लीजिए, लास्ट वाली, प्रीवियस वाली, उसके अंदर सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से प्रयोगशाला स्थापित की गई थी और किसने की थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कल आएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।